मैम जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो बेचारे? उम्मीद है ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा। तो आज तुम लोग की शुरुआत है भाई अपने घी दूध के साथ में। गाय का तो मैं पहले बिलो की थी, भैंस का बिलो दिया है, घी का डूमू, चाय पी ली है। अब चाट सूट करेंगे पचन जाकर। देख लो भैंस रख के ये खाए दे, भैंस रखोगा तो मुँह भी घी खाओगा। अभी सुबह सुबह ना काम थोड़ा ज्यादा पड़ा, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की, क्योंकि ना फिर धूप हो जा है और मैंने एक तो पलाट में भी जाना है, कूड़ा घेर पाऊंगी। दक्षु उठ लिया है, दक्षु का पापा सोया है, गोलू मंदिर में जा लिया है। अभी घी काट के रावड़ी गोड़ के फिर अपना पाँच समझा मम्मी बेटा। दक्षु अपना स्कूल में मान खातर तैयार होगा। अभी मैं अपना चार चूट करूंगी, बर्तन वर्तन करूंगी। घी काट के भाई फिर लगी थी मैं अपना झाड़ू पोछा खातर, क्योंकि कई दिन हो गए ना अच्छे तरीके से साफ सफाई ना करिए। और साफ सफाई भी ना के ही करे कि सुबह सुबह नहीं मान लो भी घर में इतने सारे काम हो जाए, डोर डार के भाई घर का गोबर कूड़े का बहुत ज्यादा काम हो जाए। और कुछ गाँव में ना तूड़ा ताड़ा बनने लग रहा है, तो रफी इतनी उड़ा है। और फिर आपने ना मेरे घर की हालत बेरो है, दिखने नहीं लाग रही है भाई। सारे घर की सफेदी सीमेंट सब कुछ उतर रहा है, बाकी ईंट भी नजर आ रही है कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा। तो क्या ही कर सके, उसमें कुछ नहीं कर सकता। साफ सफाई आप कितनी कर लो, सफेदी सीमेंट वगैरह सब कुछ जड़ा है। फिर बेड वुड के नीचे के भी मैंने बढ़िया तरीके से झाड़ू काट दी। दक्षु निकाल ये पैकेट में ये खाए था, जो भी कुछ था। स्नैक लाइट, हाँ स्नैक लाइट थी इसका नाम। भाई बालक है बेरो को नहीं कि क्या डंगा खाए, पर हमारे ना वैसे तो खैर बहुत ही कम खाए। मैं ज़्यादातर इन चीज़ा ना खाना ना देती, और ना हमारे खुद ही खाते, कोई हफ्ता 10 दिन में एक आधी बार खावे है। इन्हों तो भी बालक जी भी करे है तो खाना भी पड़े है। सुबह सुबह आप सबने बेरो की घर में भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाए, भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा। आप चाहे तो ड्यूटी पर जाओ उन खातर भी, और भाई घर में रहे लेडीज उन खातर भी, मतलब जो गोबर कूड़ा करे भैंस वगैरह रखे उन खातर भी, मतलब काम सभी के घर में बहुत ज़्यादा हो जाए सुबह सुबह। बस फ़र्क इतना है कि जो ड्यूटी पे जाए ऑफिस में जाए उनका लंच वगैरह बनाना पड़ा है। हमारा ऐसा कुछ है नहीं भाई, कोई बाहर ना जाता, बालक हैं वे स्कूल में गाँव में ही जावे हैं, तो उनका भी लंच बनाने की इतनी जल्दी ना होती सुबह सुबह। बाकी मैंने सोचा करूँ कि भाई घर में जो काम है पहले वे काम जल्दी हो जा, क्योंकि धूप आजकल बहुत तेज़ होने लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना, तो इस वजह से उरे मैं एक भाई झाड़ू ने झाड़न लाग रही थी कुछ दिन पहले, जब मैं नई लेकर आई थी ना, तब मैंने यह उससे झाड़ ली थी बुरुश से। तो फिर भी इसमें यो जो बूढ़ साव है ना, तो रह रहा था, ये परेशान कर रहा था। जहाँ झाड़ू काट के ले आ रही थी उधर और ही मतलब पड़ा दिखा था यो। फिर मैंने एकदम या 2-3 बार ऐसे फर्श में मारने थे ना इस, या झाड़ दी अच्छी तरीके से। फिर मैं कहा यार बार बार परेशान ना करेगी, नई झाड़ू आप लाओगे तो परेशान आपने कई दिन करे है। लेकिन मैं ज़्यादातर ब्रश के साथ इसने साफ कर ली हूँ, फिर भी रह गई अब की बार थोड़ी बहुत, तो फिर मैंने यह झाड़ी। झाड़ने के बाद में भाई फिर मैंने अपना सारे घर में झाड़ू निकाल दी। फिर बारी आ गई थी पोछा लगाने के लिए। आज पोछा ना मैंने आते ही लगाया है, वैसे तो मंगा तो मैंने खड़े वाला पोछा भी लिया, जो खड़िया पोछा है वो भी मंगा लिया, पर उससे ना बेरो के है कि एक तो आदत ना मैंने पोछा लगाने की उससे। और फिर भी आप कितना ही वो कर ले, वो सिर्फ पोछा ना गाँव में ही, शहरों में काम देवे भाई, गाँव में काम को नहीं देवे। वो रेत माटी ने बढ़िया तरीके से ले आवे ना, एक तो आप हाथ से लगा के लाओ, एक आप खड़े पोछा से लगा के लाओ, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। जिस वजह से फिर मैंने आज हाथ से लगाने की सोची, मैं आज मैं हाथ से ही लगा लूँ। और भाई उरा मेरे पति देव सोने लग रहे हैं, कदे कोई देख कर गलत कमेंट करे भाई पति देव सो गए हैं तो कुछ गलत कमेंट बेशक मत करना। बाकी ये तो पहले सुबह मेरे साथ उठ के काम करवा कर फिर लेट गए थे, भैंस वगैरह का काम करवाए थे इन्होंने। फिर ये बोले मन नींद आ रही, मैं आप सो जाओ, खाना बनेगा तभी उठेंगे। मैं आपने ठा दूंगी, खाना बनाऊंगी जब, तो अभी खाना बनाया भी कौन नहीं, और आपने कितने जाना भी कौन नहीं, फिर मैं आप सो जाओ, मैं तब तक झाड़ू पोछा कर लूँ। हाँ तो भाई अपना झाड़ू पोछा कर ला गई थी, बच्चा जा लिया था स्कूल में छोटे वाला। आप सबने बेर मेरा छोटा वाला ही बेटा स्कूल में जा, बड़े वाला तो खैर बाहर रहे है। तो भी रोटी सब्जी की तैयारी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं करूँगी, क्योंकि रोटी भी अभी कोई खाने वाला है ना, तो इस वजह से फिर मैं धूप होने से पहले अपना काम निपट जाए घर का तो ही बढ़िया। आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है, 10 बजे तक लास्ट काम हो जाओ। वैसे तो मेरा 10-11 10:30 बजे तक बस भैंस बांध नहीं रहे हैं, भैंस नू अपना 2-3 बार करके बंधा है अंदर, बाकी काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी में।
क्योंकि बाहर तो कहीं जाना ना है, अपना घर घर में रहना है। और घर में भी गर्मी की आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब इसी हो रही कि हालत ख़राब करने वाली। और रही कहीं कुछ कसर लाइट आ रही पूरी कर दें, क्योंकि लाइट ना देते दिन में बिल्कुल भी, इस वजह से दिमाग ख़राब और भी ज़्यादा रहे है भाई। गांव में तो खैर लाइट बहुत कम ही आ रही है, क्योंकि अभी ना टूड़ा ताड़ा बनना रह रहा है पब्लिक का, तो इस वजह से गांव में लाइट कम दे हैं। पहले तो न्यू थी भाई, फसल खड़ी थी अपनी फसल की वजह से ना दे थे, और अब टूड़ा रह रहा है बनना, तो इस वजह से ना दे रहे। बोल रहे हैं कि 30 तारीख तक लाइट कम ही आवेगी, उसके बाद ही आवेगी तो ना। तो गांव में तो नहीं, गर्मी जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी इतनी लाइट परेशान करती जाएगी। ज़्यादातर हमने एसी में रहने की भी आदत को नहीं भाई, अब जैसी भी है लाइट अपना काम चला ले है ना, अपने भाई इस शौक की हमने एसी चाहिए, क्यों सब दिन तो काम करना पड़े बाहर भीतर, पर एसी आ रहे में तो को नहीं काम चला है। तो भाई फिर मैंने पोचा पाचा मार के ना बस बरामदा बरामदा में रह रहा था मारना। बहुत सारे के कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप डीप क्लीनिक करो, डीप क्लीनिक की वीडियो लाओ। तो भाई देखो, डीप क्लीनिक की वीडियो तो इसलिए ना ले बन पाती क्योंकि घर में अभी आप साफ सफाई करने का कोई फ़ायदा ना है जब तक पब्लिक का तूड़ा नहीं बन लेगा और बारिश नहीं हो लेगी ना 2-3 बार, जब तक तो न्यू है गर्द मिट्टी न्यू है रहेगी। गाँव में यह है तो दिक्कत हो, एक तो खुला घर हो गया भाई, राह में मतलब दोनों साइड ने अपने रोड हो गए, तो दोनों साइड ने साधन चल रहे हैं। ज़्यादातर साफ़ सफाई की ब्लॉग में न्यू भी सूट ना करती, मैं ज़्यादातर सफाई करे ना रही अपने घर में, क्यों झूठ बोलूँ भाई। मैं आप लोगों ने कह दूँ कि मैं अपने घर में कति साफ़ सुथरा रखूँ, तो भाई अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तूड़े की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।